हम कुछ लोगों को एक बोट पर सफर करता हुआ देखते हैं क्योंकि बातों के दरमियान में सभी लोगों को अब समुद्र में डॉल्फिन्स नजर आने लगी थी, जिन्हें वो सब लोग बहुत खुशी और हैरानी से देख रहे थे। ये एक बहुत बड़ा स्नेक था। अब लोग उन बड़े से मॉन्स्टर्स को देखकर यहाँ से दूसरे सर्वाइवर्स की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मॉन्स्टर उनको यहाँ से भागने तक का टाइम नहीं देता। उन लोगों ने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया था, लेकिन यहीं पर हम गैंग को देख रहे थे जिसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत जोर जोर से रो रहा था। और उसी दौरान उसे अपनी बेटी की वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल्स आते हैं और वो अब अपनी बेटी के पीछे जाने का डिसाइड करता है। असल में वॉकी टॉकी के उस सिग्नल का मतलब था कि वो लोग सांप के अंदर मरे नहीं थे, इसीलिए अब गैंग के साथ साथ एक और आदमी जिसका नाम माओ है, वो दोनों उस स्नेक के अंदर के लोगों को बचाने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर भी एक अजीब से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जो कि वो खुद तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी अजीब सी रेड टंग सबको इनगल्फ कर रही थी, यानी अपने अंदर निकल रही थी और सभी लोग डर कर वहाँ से भाग रहे थे। जबकि उसी दौरान दूसरी तरफ हम बड़े से स्नेक को देख रहे थे, जो कि अपने नेस्ट में वापस आ चुका था और वहाँ आते ही वो सब लोगों को अपनी बॉडी से निकाल कर उस नेस्ट में फेंक देता है और उनको गिराने के बाद अब वो और फूड इकट्ठा करने के लिए वहाँ से जा चुका था। ये एक मॉन्स्टर फिश थी जिसके बहुत बड़े बड़े टीथ थे और ये फिशेस पानी के बाहर भी फ्लाई कर सकती थी, इसीलिए इन्हें फ्लाई फिशेस कहा जाता है। वो फिश दोबारा उस पर अटैक करती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से उससे बचते हुए उसे अपने हाथ में कैच कर लेता है और उसे दोबारा वो रिवर में फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। हमें रिवील होता है कि ये एक मॉन्स्टर फ्रॉग था जिसने पहले भी अपनी टंग की हेल्प से लोगों को खाया था। सब लोग उस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर भी अब उनके पीछे पीछे था और वो अपनी बहुत बड़ी सी टंग निकाल कर अब एक ओल्ड मैन को पकड़ लेता है। फ्रॉग मॉन्स्टर को एक स्नेक मॉन्स्टर ने खा लिया था। को देखते ही देखते अब स्नेक का उस फ्रॉग को खाने के बाद ध्यान इन आदमियों की तरफ गया था। जैसे जैसे वो लोग आगे भाग रहे थे, स्नेक भी बहुत तेजी से उनके पीछे पीछे आ रहा था और इस दौरान ओल्ड मैन और वो बॉय जिस पर फ्रॉग का लिक्विड गिरा था, वो लोग आहिस्ता भाग रहे थे, इसीलिए स्नेक उन्हें खाने वाला था। लेकिन लकीली वो फॉरेस्ट में ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे ट्रीज बहुत करीब थे और उनके अंदर मुंह करने से स्नेक का मुंह उन ट्रीज के दरमियान में फंस जाता है। तो अब हम गोंग और उसके साथियों को देख रहे थे, जिनको जंगल के दरमियान में एक अजीबो गरीब बिल्डिंग नजर आई थी। ये जगह काफी पुरानी थी, लेकिन फिलहाल उनको इस जगह की सूरत में एक शेल्टर मिल गया था और नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी आंख हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है। वो लोग जल्दी से बाहर जाते हैं। गोंग भी उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाने वाला था तो उसे उस वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल रिसीव होते हैं, जो वॉकी टॉकी उसकी डॉटर के पास थी। यही दूसरी तरफ ओल्ड मैन ने भी उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया था, जहाँ पर अब बहुत सारे स्नेक हो चुके थे और वो लोग उन दोनों लड़कियों को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर सबसे पहले निकला हुआ स्नेक उन सारे स्नेक्स को रोक देता है, क्योंकि उस स्नेक को लग रहा था कि गोंग की बेटी उनकी मॉम है, जबकि यहीं से अब गोंग की बेटी को अपने फादर की आवाज भी आने लगी थी, जो कि उनको ढूंढते ढूंढते स्नेक के इस नेस्ट तक पहुंच चुका था। फाइनली गोंग को भी अपनी बेटी मिल चुकी थी। स्नेक जैसे ही मुड़ता है, वो अपनी एक्स से स्नेक के नीचे से गुजरते हुए उसकी पूरी बॉडी पर कट लगा देता है, लेकिन इस अटैक से स्नेक को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो माओ को ही मारने वाला था और माओ को यहाँ पर बचाने के लिए अब उसका दूसरा साथी आया था। अपने हाथ में पकड़ी हुई आग फेंक देता है, जिससे वो स्नेक अब पूरा का पूरा जल चुका था और स्नेक का मुंह खोलते ही गोंग को फौरन अपनी बेटी का हाथ नजर आता है।